हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी को समझेंगे। यह बहुत ही आईएमपी होता है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैक्स प्लांक ने 1900 ईस्वी में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार ऊर्जा लगातार तरंगों के रूप में न होकर छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट या बंडल के रूप में होती है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। अर्थात जो ऊर्जा होती है जैसे कि ये सन है, तो सन से जो ऊर्जा आ रही होती है, तो ये छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में होती है, तरंग के रूप में नहीं होती है। ये ऊर्जा ऐसे तरंग के रूप में नहीं होती है, ये छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में होती है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा के लिए क्वांटा फोटॉन भी कहते हैं। हम इन्हीं क्वांटा को फोटॉन्स भी कहते हैं। प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा ई होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा V। E इज इक्वल टू, जहाँ पे अगर हम यहाँ अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो इक्वल में H V आ जाएगा, जहाँ पर H एक प्लांक नियतांक है और V क्या है, उसका वेग है, और E एनर्जी के लिए स्टैंड होता है। जैसे कि हमने आगे के स्लाइड में भी देखा कि जैसे सूरज होता है और सूरज से जो प्रकाश हमारे पास आता है वो तरंग के रूप में नहीं आता है, वो आता है छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में, जिसे हम फोटॉन या क्वांटा भी कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन या क्वांटम की ऊर्जा E तथा आवृत्ति न्यू होती है, जो उसकी ऊर्जा के समानुपाती होता है। जहाँ पर दिया है E अनुक्रमानुपाती V के, तो जहाँ पर E होगा एनर्जी तथा न्यू होंगी इसकी आवृत्ति। हम आगे देखते हैं E इज इक्वल टू HV, जहाँ पर H एक प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक का मान 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड होता है। इसका मात्रक जूल सेकेंड होता है एवं विमीय सूत्र m0 L⁻² तथा T⁻⁻1 होता है। आते प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा HV होती है। इसे हम H और V से डिनोट करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल c इज इक्वल टू V लैम्डा होती है। चूँकि हम यहाँ पर जानते हैं कि प्रकाश को हम यहाँ पर c से डिनोट कर रहे हैं, उसके वेग और आवृत्ति को हम लैम्डा से डिनोट करें, तो हमें पता है कि प्रकाश की चाल c इज इक्वल टू V लैम्डा होती है। तो तब फोटॉन की भी ऊर्जा यहाँ पर हमारे पास है कि c इज इक्वल टू HV है कि प्रकाश की चाल c इज इक्वल टू V लैम्डा होती है। यहाँ पर हमें प्रकाश की चाल c इज इक्वल टू V लैम्डा दी है, पर हम आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। जो यहाँ का लैम्डा है वो यहाँ पर c के नीचे चला जाएगा। तब फोटॉन की ऊर्जा E इज इक्वल टू HV, यहाँ पर हमें इसकी फोटॉन की ऊर्जा दी है E इज इक्वल टू HV लैम्डा। तो अब हमारे पास यहाँ पर V इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा हो चुका है। तो अब हम इसे यहाँ इस समीकरण में रखेंगे V का मान, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, जो कि हमारी क्या हो गई, फोटॉन की ऊर्जा हो गई। जहाँ फोटॉन की ऊर्जा होगी, जहाँ C प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जहाँ पर लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, V प्रकाश की आवृत्ति है और E प्रकाश फोटॉन की आवृत्ति। यहाँ पर V प्रकाश की आवृत्ति है तो E फोटॉन की आवृत्ति है और H हमारा प्लांक नियतांक होता है। के द्वारा आवेशित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा का मान एक क्वांटम या फोटॉन के पूर्ण गुणज होता है। अर्थात ऊर्जा का मान 1 न्यू, 2 न्यू या 3 न्यू होता है, या ऐसे ही आगे तक होते जाता है। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि कई जगह फोटॉन को
कहीं क्वांटा तो कहीं क्वांटम का प्रयोग होता है, लेकिन यह तीनों नाम एक जैसे ही है। एनसीईआरटी के बुक में क्वांटम नाम का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने भी यहाँ क्वांटम नाम या फोटॉन नाम का ही अधिकतर प्रयोग किया है। क्वांटम यांत्रिकी का आज अनेक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे लेजर, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, एमआरआई, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आदि। होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपका क्वांटम सिद्धांत का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।